आज आप लोगों का क्लास 10th का ये जो वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं ये आपका यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है और साइंस है। ठीक है, साइंस में ये पहला आपका जो टॉपिक आता है वो होती है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम आज देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। तो देखिए जो ये केमिकल रिएक्शन है आपका, ये केमिकल रिएक्शन दो प्रकार का होता है। पहले तो इसकी अगर डिफिनीशन फॉर्म में हम जाने तो नॉर्मली क्या कह सकते हैं, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्या, अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या है क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया की बात की गई है और पहले हम अभिक्रिया की बात केवल रिएक्शंस की, कि वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो उसका जो संगठन होगा जिससे वो मिलके बना है, उसकी जो गुण है, प्रॉपर्टी है, जो संरचना है, जो आकार है, उसमें जो परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला आपका है नाभिकीय अभिक्रियाएं और दूसरा है रासायनिक अभिक्रियाएं। जो यहाँ पर लिखा गया आपका टॉपिक है ये है रासायनिक अभिक्रियाएं, और जिसमें अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाओं के प्रकार हैं दो प्रकार का। ठीक है, देखिए ये हम बहुत ही इजी और शॉर्ट फॉर्म में आपका नोट तैयार कर रहे हैं। अगर आप इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हैं तो एग्ज़ाम में आसानी से किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। इस वीडियो को अपलोड करने का एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि आपको वो छोटी छोटी मगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं वो क्लियर करके आप तक पहुंचा दें, जिससे आप आसानी से जब बुक पढ़ते हो तो उससे क्लियर हो सके कि बुक क्या कह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, और ये आपका जो पॉइंट फर्स्ट है, अभिक्रियाओं में परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें जो परमाणुओं का स्वरूप है वो परिवर्तित हो जाए तो उसे कहेंगे हम नाभिकीय या न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। बात क्लियर है। अगर रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, देखिए परमाणुओं के जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, परमाणुओं का यहाँ पर जो है नाभिक भाग लेता है और यहाँ पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और जिनका निजी स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। जो परिवर्तित होके बाद में हमारा प्रोडक्ट आता है उसमें निजी स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। बाय रिएक्शन, अब अभिक्रिया की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन, अगर हम इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जैसे यहाँ जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसको अगर हम इन दोनों इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। तो अभिकर्मक इस पक्ष में जो लिखा जाता है उसे अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक में क्या क्या ले लिया गया है, ZnO अर्थात जिंक ऑक्साइड प्लस माने योगात्मक अभिक्रिया के लिए योग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H2SO4, तो ये क्या हो जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, तो ये जो आपका ये लिखा गया है ये नॉर्मली केवल इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि ये एक रिएक्शन आपको बताया गया कि इस तरीके से रासायनिक रिएक्शन लिखे जाते हैं। तो ये है आपका केमिकल इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं, जैसे आप इक्वेशन की बात करते हैं x + y कर लिए बराबर p के, ये एक हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ये मैथमेटिकली इक्वेशन आप बनाते हैं, लेकिन रासायनिक क्रियाओं में इस तरीके से इक्वेशन आपको मिलेगा जिसमें जो सिंबल होंगे उसका पता होना आपको बहुत आवश्यक है। ये आपका 10th क्लास का है, अर्थात 9th क्लास में आपके सिंबलिंग बताई गई होगी कि किस तत्व को किससे डिनोट किया जाता है। उसको आप अगर नहीं जानते हैं तो कम से कम परमाणु क्रमांक 30 तक आप सभी को याद कर लेना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रासायनिक समीकरण में देखते हैं तो रासायनिक समीकरण में दो ही चीज़ें होती हैं। कोई अगर पूछता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे होता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं आसानी से कि रासायनिक जो समीकरण है आपका, ये दो चीज़ें हैं। अभिकारक होता है एक साइड और एरो का निशान लगाते हैं, दूसरी साइड हमारा बन जाता है उत्पाद। तो अभिकारक को मिलाने से जो उत्पाद बनता है वो हमारा रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो असंतुलित समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। अगर कोई भी ऐसा समीकरण है जो संतुलित नहीं है, अगर कोई समीकरण संतुलित नहीं है तो उसे हम कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल में भी हम ले लेते हैं यहाँ पर Mg + O2 अर्थात यहाँ पर मैग्नीशियम है
और आपका ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन का ये क्या है, इसको कहेंगे अभिकारक। रिएजेंट है आपका, अभिकारक है। तो अभिकारक हो गया, तो अभिकारक में से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो उत्पाद MgO बन गया। लेकिन यहाँ पर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, इसमें देखें तो मैग्नीशियम के यहाँ पर एक है मैग्नीशियम, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 2 होने, अर्थात ये असंतुलित है। लेकिन ये एक समीकरण है, इसको नहीं कहा जा सकता कि ये समीकरण नहीं है, ये समीकरण है, लेकिन ये समीकरण असंतुलित है। ठीक है, तो असंतुलित अगर समीकरण कहीं पर मिलता है तो उसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ये आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत। रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत हैं, क्या है, कैसे है, सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट इन द केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं संकेत की बात करते हैं। भौतिक अवस्थाओं का मतलब क्या है, भौतिक का मतलब है ठोस, द्रव, गैस, इस तरीके की कंडीशन हम यहाँ पर ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर सोडियम है और उस यहाँ पर यस लिख दिया गया, H2O है, यहाँ पर L लिख दिया गया, तो ये सोडियम, इसका मतलब S फॉर सॉलिड है एंड H2O लिक्विड है, इसलिए L से तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सॉलिड और लिक्विड। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये बना, NaOH बना, ये क्या है, ये आपका प्लस H2O और ये G है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ये मिक्स करके आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर H2O जो है ये गैस रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट हमारा है एडिशन रिएक्शन। एडिशन माने योगात्मक, क्या है, योगात्मक रिएक्शन या अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग करके केवल एक पदार्थ अगर बन रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यही इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षा में आता है और पूछता है, ऐसे रिएक्शन दे देगा कि यस प्लस O2 और ये बन गया SO2। ठीक है, ये आपका इस तरीके से है, तो ऐसे दे देगा, पूछेगा कि ये कैसा रिएक्शन है, तो आप वहाँ पर बताएंगे कि ये जो है योगात्मक। कैसे योगात्मक है, आप इस बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो आपका रिएजेंट अर्थात अभिकर्मक यूज होगा, अभिकर्मकों की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पाद बनेगा, वो केवल एक ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही उत्पाद बन रहा है, इसलिए किस प्रकार का हो गया, योगात्मक अभिक्रिया हो गई। इसमें दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, अर्थात क्या है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या है, प्रतिस्थापन की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की होती है, किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है तो उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब देखिए, ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है CuSO4 प्लस Fe। अब देखिए CuSO4 यहाँ पर है और Fe अलग है, दोनों को मिला दिया गया, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो यहाँ चले जाएं और इसके कुछ पॉइंट इधर चले जाएं। जैसे क्या बन जाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा प्लस कापर। कापर आपका अलग हो गया, तो यहाँ पर देखिए कापर के साथ क्या था, SO4 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फेरस के साथ हो गया। तो अगर प्रतिस्थापित हो गया, इसका स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो गया, तो इसे कहेंगे हम, क्या कहें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं। कहने का मतलब है कि अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय का जो ये जितने भी एरो देख रहे हैं, अगर वो सीधी लाइन में ऐसे लग जाते हैं तो ये अनुत्क्रमणीय रिएक्शन बनते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट बात है, ये केवल एक ही दिशा में होते हैं, मतलब आगे जा रहे हैं लेकिन पीछे घूम के नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है,
2KClO3 है। इसको अगर आप जो है ताप दाब या किसी भी कंडीशन में रखते हैं तो यहाँ पर क्या 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और आपका ऑक्सीजन के 3 अणु बनेंगे। ठीक है, तो ये टूट के इस तरीके से 2 पार्ट में, ये टूट के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन ये जो डिवाइड हुआ 2 पार्ट में, इन्हें पुनः जोड़कर इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे? अनउत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं और अगला पॉइंट है दूसरा, ये तीसरा हो गया आपका। चौथा पॉइंट की बात करते हैं तो चौथा क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। चौथा रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर हम LHS को यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो RHS मिल रहा है, RHS जोड़े तो LHS मिले, अर्थात इज इक्वल टू फार में बनता है। कहने का मतलब है ये अभिक्रिया आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है। जैसे Fe प्लस 4H2O है, इसको Fe3O4 बन गया आपका, प्लस 4H2O। ये दोनों पॉइंट को लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट को लेंगे तो ये प्राप्त हुआ, अर्थात दोनों तरफ ये रिएक्शन चल रहे हैं। इसे रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय रिएक्शन कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय रिएक्शन है, तो उसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रियाएं के अंतर्गत रखते हैं। अपघटन माने टूटने वाली। ठीक है, और अगर देखिए यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। अपघटन अभिक्रियाओं, इरिवर्सिबल रिएक्शन या अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाओं में दोनों तरफ ये अभिक्रियाएं हो सकती हैं और जो अपघटन अभिक्रियाएं हैं वे अनुत्क्रमणीय होती हैं। यहाँ पर लिखा गया आपका, ये कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय होती हैं। जैसे 2KCl का यहाँ जो एग्जाम्पल लिया गया वही मैंने यहाँ दोबारा लिया। देखिए, केमिस्ट्री पढ़ते समय आपको ये केवल ध्यान देना है कि रिएक्शन एक ही आप समझें अच्छे से, लेकिन उस एक रिएक्शन को आप इतने अच्छे से समझ लीजिए कि बार बार उसे आपको जो है समझने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे रिएक्शन होते चले जाएंगे तो आपको एक ही में उलझे रहोगे तो आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अगर एरो इस तरीके से बना है तो ये अपघटन अभिक्रिया। ऐसे भी पूछता है कि कौन सी अभिक्रिया, ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये आप बताएंगे कि पहले तो ये भाई इरिवर्सिबल है, अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में पूछ लिया ऑप्शनल करके कि ये अपघटन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है, तब कैसे बताओगे? अगर ये एक तरफ चल रही है तो ये अपघटन अभिक्रिया है, अगर ये दोनों तरफ चल रही है तो ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ PCl5 में PCl3 प्लस Cl2 को अगर मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे तब भी ये प्राप्त हो जाएगा, और ये अगर इधर से इसको करते हैं तब भी ये दोनों प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा हो रही हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है, जब भी ये अभिक्रियाएँ होती हैं, चाहे अपघटन अभिक्रियाएँ चाहे वियोजन अभिक्रियाएँ, तो इसमें ऊष्मा की भी वैल्यू होती है। तो ऊष्मा का मतलब है कि या तो ऊष्मा प्राप्त की जाती है या तो ऊष्मा क्या की जाती है? निकाली जाती है। तो ऊष्मा क्षेपी, अर्थात ऊष्मा अगर निकाली जा रही है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाएंगी, अगर ऊष्मा प्राप्त की जा रही है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाएंगी। अब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में होता क्या है कि अभिकारक पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा का योग उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा के योग से भिन्न होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अभिकारक जो होगा उसके पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा का जो योग होगा वो क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा के योग से भिन्न होगा। कहने का मतलब देखिए, आप इसको थोड़ा आसानी से समझिए इस तरीके से कि जैसे मान लो ये अभिकारक है ये दोनों, और यहाँ पर तीर लगा के ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है। इसकी भी कुछ ऊर्जा होगी, इसकी भी कुछ ऊर्जा होगी, इन दोनों की ऊर्जा का योग कर लिया जाए। वही कह रहा आंतरिक ऊर्जा का योग किसके? अभिकारक। ये इधर क्या होता है? अभिकारक होता है। मैंने बता दिया, आगे ऊपर लिखा था कि अभिकारक, यहाँ पर लिखा है ना, ये इधर अभिकारक होता है, इधर क्या होता है? उत्पाद होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं, और इधर जो ये बना है ये क्या है? उत्पाद है। तो ये जो अभिकारक है, अभिकारक पदार्थों की आंतरिक ऊर्जा, अर्थात ये और ये, इन दोनों की जो ऊर्जा होगी, और ये जो इधर आपका उत्पाद आएगा इसकी जो ऊर्जा होगी, इन दोनों की ऊर्जा में क्या होता है? भिन्न होती हैं या अंतर आ जाता है, जिसे हम जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो निर्मुक्त होती है अर्थात ऊष्मा क्षेपी, और जिसमें अवशोषित होती है वह क्या हो जाएगा?
ऊष्मा शोषी अपक्रिया हो जाएंगी। इस तरीके से ये आपका पहले लेसन का जो वीडियो है वो आपका अपलोड कर दिया गया है और बहुत सटीक फॉर्म में किया गया है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो इसका नोट्स आप बुक के साथ बना सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप आसानी से इसका जो है नोट्स तैयार करते रहें, पढ़ते रहें और कोई भी समस्या हो तो उसे पूछ सकते हैं आप कमेंट के द्वारा। उसके लिए आपको जो है झाम बाबा AIT जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो तो ठीक, और जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब उनको वो सभी बता दें कि झाम बाबा AIT चैनल को यूट्यूब पर जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटिन्यू आपको वीडियो अपलोड होती रहे। और किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है तो आप जो है विद्यालय से कांटेक्ट नंबर लेकर वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। और एडमिशन जो लोग नहीं कराएं वो जल्द से जल्द जाके एडमिशन करवा लें। न्यू एडमिशन के लिए आप सभी कांटेक्ट करें 9936351437। थैंक यू वेरी मच।